तो डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल। डिफ्रैक्शन क्या होता है? सिंगल स्लिट का, इसको कहते हैं स्लिट का विड्थ ए, स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, जो बीच में इंटेंसिटी है वो क्या है? मैक्सिमा। इसलिए बीच वाली जो इंटेंसिटी है, जो बीच वाला पॉइंट है, उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है। अब क्योंकि ये यहाँ पे टच हो गया तो इस पॉइंट को बोलेंगे मिनिमा 1, मिनिमम 1। और फिर ये हाइट पे है तो ये वाला पॉइंट होएगा मैक्सिमा 1, फिर टच हो गया मिनिमा 1, यहाँ पे मैक्सिमा नेक्स्ट, फिर है मिनिमा, ऐसे अप टू सोन चलता जाएगा। जो पैटर्न ऊपर है वही नीचे है। इसको कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आधा पोर्शन वाई है, नीचे भी वाई होएगा तो ये टोटल 2y हो जाएगा। तो जो भी हमने मैक्सिमाज कैलकुलेट करने हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमा है, कहाँ कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमा होएगी, उनको बोला जाता है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मैक्सिमाज कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं? y का फॉर्मूला है 2n+1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2a। और मिनिमा की कंडीशन है, ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं। मिनिमा के लिए फॉर्मूला जनरेट हुआ था n लैम्डा D बाई a। n वो नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होएगा, उसका नंबर होएगा कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ। पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं। पाथ डिफरेंस a साइन थीटा के बराबर होता है, और जब एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा को हटा के थीटा लिख देते हैं, और थीटा एंगल ये होता है, ये y है और ये थीटा। तो थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं? जो थीटा एंगल है वो है y/d। तो मैक्सिमा के लिए a साइन थीटा n लैम्डा के बराबर होता है, और मिनिमा के लिए मैक्सिमा के लिए 2n+1 लैम्डा के बराबर होता है, लैम्डा बाई 2। और मिनिमा के लिए a साइन थीटा n लैम्डा के बराबर होता है। मैक्सिमा में n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और मिनिमा में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। इस विड्थ को बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर ये विड्थ हमने कैलकुलेट करनी है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो y का डबल करना है। ये कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा वाली कंडीशन ये रही। तो यहाँ पे n को 1 डालेंगे तो y क्या आएगा? लैम्डा d बाई ए। अगर ये लैम्डा d बाई ए है तो 2y टोटल डिस्टेंस है, तो इसका विड्थ का फार्मूला हो गया 2 लैम्डा d बाई ए। अगर एंगुलर विड्थ पूछी होगी तो कैपिटल D को हटा देना है। एंगुलर विड्थ या एंगुलर सेंट्रल मैक्सिमा, तो उसके लिए 2 लैम्डा बाई ए। डिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस है फ्रेशनेल्स डिस्टेंस। ये सारे डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले हैं। और अगर
जो ए था विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट वो y के बराबर हो जाए इफ़ a इक्वल्स टू वाई या y इक्वल्स टू a। अगर y जो है a के बराबर हो जाए तो जो d है कैपिटल D उसको फ्रैक्शनल डिस्टेंस बोलते हैं। y का फॉर्मूला यहाँ से पिक कर लो, ये वाला। कौन सा पॉइंट है ये, कौन सी कंडीशन है, मिनिमा की। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मतलब n की वैल्यू 1 डालनी है। फर्स्ट मिनिमा y किसके बराबर होता है, लैम्डा d बाई a के। अब क्या कंडीशन है कि अगर y और a बराबर होंगे तो कैपिटल D को फ्रैक्शनल डिस्टेंस बोलेंगे। इफ़ y इक्वल्स टू a देन कैपिटल D इज़ कॉल्ड, देन कैपिटल D इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टेंस, फ्रैक्शनल इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल्स डिस्टेंस। तो y को a डाल दो, फ्रैक्शनल डिस्टेंस का सिंबल df होता है, तो d को df से रिप्लेस कर देंगे, f बेस में लिखना है, डिवाइड बाई a। तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस आ गई हमारे पास a स्क्वायर बाई लैम्डा। स्पेशल केस ऑफ डिफ्रैक्शन, अगर यहाँ से हम a अलग करें तो अंडर रूट लैम्डा d को फ्रैक्शनल जोन बोलते हैं। a इक्वल्स टू लैम्डा d को। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट है बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 45 से। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, सिंगल स्लिट की विड्थ a होती है, तो ये a दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर, वेवलेंथ गिवन है, कैलकुलेट दी एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है 2 थीटा, या थीटा से कर दो, थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए। 2 लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, हाफ एंगुलर विड्थ पूछ रहा है तो 2 नहीं आएगा, फुल बोलेगा तो 2 आएगा, ठीक है। हाफ में 2 नहीं आएगा, हाफ एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, एक साइड का पूछ रहा है। जो ये स्लिट थी, ये स्क्रीन थी और ये स्लिट थी, तो यहाँ से जो एंगल बना था ये थीटा पूछ रहा है। तो थीटा का फार्मूला हमने एंगुलर विड्थ का निकाला था लैम्डा बाई ए। थीटा अगर पूछा है तो लैम्डा बाई ए, अगर 2 थीटा पूछेगा तो फिर इसका डबल हो जाएगा। अभी हाफ एंगुलर विड्थ पूछी है, 2 लैम्डा बाई ए होगा, सिर्फ लैम्डा बाई ए। लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर को चेंज कर देंगे 10 की पावर -9, और ए होता है स्लिट का विड्थ, वो भी क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रोमीटर। तो ए की जगह 10 की पावर -3 डाल देंगे। टू नहीं आएगा, सॉरी।
माइक्रो है कि मिली है? माइक्रो में -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 500, 3 जीरोज़ कट जाएंगी, वो 3 जीरोज़ नीचे आ जाएंगी। 1/2, 1/2 कहाँ पे होएगी? θ.5 रेडियन में ही रहने दो अभी। 30 तो तुम साइन के करके बोल रहे हो, ज़रूरी नहीं साइन हो, वैसे कंडीशन में साइन ही था, a sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 46, लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लिखिए फटाफट, 600 नैनोमीटर, फॉल्स नॉर्मली ऑन द स्लिट विड्थ, नॉर्मली ऑन द स्लिट विड्थ पे फॉल कर रही है। स्लिट का विड्थ दिया हुआ हमें 1.2 माइक्रोमीटर, प्रोड्यूसिंग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम मतलब मिनिमम की कंडीशन में n को 1 डालना है, एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसके लिए 2 थीटा निकालना पड़ेगा। फर्स्ट मिनिमा के लिए तो थीटा ही निकलेगा ना, सेम ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मिनिमा बोल रहा है, फर्स्ट मिनिमा का थीटा निकालना है। एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है? थीटा। तो n को 1 डालेंगे तो थीटा इक्वल्स टू λ/a हो जाएगा। मिनिमा की कंडीशन क्या थी? a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, a sin थीटा इक्वल्स टू 1 लैम्डा, फर्स्ट बोल रहे हैं इसलिए 1 डाल रहे हैं, तो sin थीटा इक्वल्स टू λ/a। अब एंगल स्मॉल होते हैं इसीलिए इसको थीटा इक्वल्स टू λ/a लिखते हैं। तो अभी क्वेश्चन में अपने को वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 600 नैनोमीटर और छोटा a 1.2, तो 600 नैनोमीटर 1.2 माइक्रोमीटर, तो ये हो जाएगा, एक ज़ीरो ऊपर लग जाएगा, ये आ गया 50, 6, 8, 2 जीरोज़ बची है, वो 2 जीरोज़ नीचे आ जाएंगी, ये आ गया 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछा है तो 2 थीटा करना पड़ेगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 थीटा कर दो, यानी वो आ जाएगा साइन थीटा का डबल 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, माइक्रोवेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी 24,000 हर्ट्ज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर स्लिट ऑफ विड्थ 5 सेंटीमीटर। एंगुलर, कैलकुलेट द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द स्लिट। फिर से 2 थीटा ही लगेगा। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछ रहा है, और कौन से वाली विड्थ है? एंगुलर वाली। वेवलेंथ नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी पता है। फ्रीक्वेंसी है 24,000 और छोटा ए बी गिवन है। फ्रीक्वेंसी पता हो तो वेवलेंथ निकाली जा सकती है। देखो थीटा इक्वल्स टू 2 λ/a, किसका फॉर्मूला होता है ये? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बल्कि यहाँ 2 थीटा लिखा करो, क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए कि थीटा आधा एंगल है। तो जब इसने सेंट्रल मैक्सिमा पूछा तो वो तो पूरा है ना यहाँ तक, तो थीटा का क्या होना चाहिए? वो डबल होना चाहिए। तो 2 लैम्डा क्वेश्चन में नहीं गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? स्पीड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी।
तो स्पीड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इसको रिप्लेस कर दिया। अब सब कुछ गिवन है। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ ए क्वेश्चन में गिवन है। ए होता है इसका विड्थ 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 10⁻⁻2 फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 24,000 मेगाहर्ट्ज़। मेगा में कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए? 6। तो 24,000 इंटू 10⁻6 इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगी एंगुलर विड्थ, रेडियन में आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। अ स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ गिवन है इस क्वेश्चन में। एट व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एन एंगल 30 डिग्री एंड फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट एंगल 30 डिग्री। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ ए। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला पिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन, एन को क्या डालना पड़ेगा? 1। फर्स्ट मिनिमा एन की वैल्यू 1 किस में डालेंगे? कंडीशन क्या है? ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ए साइन 30 डिग्री दिया हुआ है थीटा, एन को 1 डालना है। वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है 6500 एंगस्ट्रॉम में है ये, एमस्ट्रॉन्ग। ए इक्वल्स टू ये 1/2 उधर चला जाएगा। तो ए की वैल्यू आएगी 2 ज़ीरो इसके साथ एडजस्ट कर लो। 65 का डबल 130 इंटू 10⁻⁻8 यानी 1.3 माइक्रोमीटर। अगर फर्स्ट मैक्सिमा पूछा है तो फर्स्ट बोला है तो एन तो 1 ही डलेगा, बट कंडीशन इस बार मैक्सिमा वाली होएगी। ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। ए साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 × 1+1 3/2 हो जाएगा। तो a 1/2 इक्वल्स टू 3 λ/2। 2 से 2 कट गया, a इक्वल्स टू 3 लैम्डा आ गया। a इक्वल्स टू 3 लैम्डा, और लैम्डा क्वेश्चन में 6500 एमस्ट्रॉन्ग में दिया था। 195 2 ज़ीरो इसके साथ एडजस्ट होंगी तो 8 रह जाएंगी। 1.95 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। लाइट ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर इंसिडेंट पैरेलल, विड्थ गिवन है ए और लैम्डा गिवन है। फाइंड द एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा को भी सेंट्रल मैक्सिमा ही बोलते हैं इन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन कैप्ट एट 1.1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। ये कैपिटल डी है। अपने को लैम्डा दिया हुआ है 550 नैनोमीटर। ए स्लिट का विड्थ गिवन है 1.1 मिलीमीटर। स्क्रीन का डिस्टेंस गिवन है 1.1 मीटर। लीनियर विड्थ का मतलब 2y होता है और एंगुलर विड्थ का मतलब 2 थीटा होता है। इनमें से क्या चीज़ चेंज नहीं होएगी? अगर अगले केस में बोल रहा है अगर डी को 2.2 मीटर रख देंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होएगी जिसमें डी नहीं यूज़ हो रहा होगा? तो सबसे पहले तो एंगुलर लीनियर विड्थ, ये वाई होती है लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ निकाल लेते हैं। लीनियर विड्थ 2y का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा d/d। तो 2 लैम्डा d/d, 2 लैम्डा कितना है? 550 नैनोमीटर में है।
डी की वैल्यू 1.1 और ये मिलीमीटर में है, 0.1 इंटू 10⁻³ जो भी आएगा आंसर मीटर में आ जाएगा। लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ, अब एंगुलर विड्थ में 2 थीटा लगेगा। 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 लैम्डा बाई ए है ये, तो 2 लैम्डा 0.1 इंटू 10⁻³ अगर d की वैल्यू 1.1 की बजाय कितनी हो जाए 2.2, देन लीनियर विड्थ चेंज होएगी, एंगुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसने बोलता कौन नहीं चेंज होएगा, तो आंसर है एंगुलर विड्थ विल नॉट चेंज, क्योंकि उसमें तो d होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, इधर ध्यान दो। रेस्ट ऑफ बीच के होमवर्क है 55। देखो 2 वेवलेंथ लैम्डा दिया 1 ले लो, लैम्डा 2 दिया हुआ है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया हुआ है, ठीक है। टू स्टडी द डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर, सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर मतलब ए। तो क्वेश्चन नंबर 55 ये अपने को ए दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और लैम्डा 1 भी और लैम्डा 2 भी गिवन है। 590 नैनोमीटर, 596 नैनोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, कैपिटल डी गिवन है 1.5 मीटर, स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। हमने को पूछा है कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 वेवलेंथ। दो अलग अलग का फर्स्ट मैक्सिमा का डिफरेंस निकालना है। मैक्सिमा फर्स्ट मतलब n = 1 और मैक्सिमा की कंडीशन, तो y का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इस बार डिस्टेंस पूछी है। तो y क्या था 2n + 1 लैम्डा d बाई 2a। फर्स्ट बोला है इसलिए n की वैल्यू 1, लैम्डा 1 डालूंगा तो y1 आ जाएगा, और सिमिलरली सेकंड केस में दूसरी वेवलेंथ डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमसे क्या पूछ रहा है, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। फर्स्ट मैक्सिमा n = 1 और लैम्डा 1 जो भी दिया हुआ है ये 590 मीटर नैनोमीटर, और अगले केस में फॉर लैम्डा 2, लैम्डा 2 के लिए y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2n + 1 लैम्डा 2 बाई डी। इन दोनों को माइनस करना है, डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो आ जाएगा 2n + 1 दोनों में है, d बड़ा d भी दोनों में है, 2a भी दोनों में है। फर्स्ट वाले में लैम्डा 1 है, दूसरे वाले में लैम्डा 2 है। n की वैल्यू क्या डालनी है 1, तो ये 3d/2a हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 वाला पहले लिखना पड़ेगा, y2 पहले लिखा है ना, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, 596 माइनस 590 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9d/a। अब सारी वैल्यूज़ गिवन है 9। एक चीज़ और है, ये किस में है नैनोमीटर में है, तो 10⁻⁻9 का भी ध्यान रखें। जो भी आंसर डी और ए की वैल्यू डाल के आएगा वही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 57 और 58, उसके आगे जो भी 2-3 क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड फार्मूला लिख लो। अगर हमसे पूछा जाएगा एंगुलर स्प्रेड, तो फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाई ए। अगर लीनियर स्प्रेड बोला होगा, कितना फैला हुआ है मतलब लीनियरली, तो x = होता है d × थीटा, और एरियल स्प्रेड बोला होगा तो उसका फार्मूला होता है x² कर देंगे d थीटा का स्क्वायर।
ये 3 फॉर्मूले अगले 2-3 क्वेश्चनों में लगेंगे, होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे बोला जा रहा है कि रे ऑप्टिक्स इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। कहाँ तक उसका अप्रॉक्सीमेशन ठीक है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस। तो फ्रेशनल डिस्टेंस का फॉर्मूला ZF इक्वल्स टू A बाई लैम्डा स्क्वायर, A स्क्वायर बाई लैम्डा होता है। अगला क्वेश्चन बोला है लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है, इज डिफ्रेक्टेड बाय एन अपर्चर ए बी गिवन है, फॉर व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ डिफ्रैक्शन बीम डज द स्प्रेडिंग ड्यू टू द डिफ्रैक्शन बिकम ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ अपर्चर। फिर से यही है, ZF निकल आएगा इसमें भी A स्क्वायर बाई लैम्डा, ए भी गिवन है और लैम्डा भी गिवन है। अगला टॉपिक लिखें रिजॉल्विंग पावर्स। तो सबसे पहले है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, कुछ भी लिख लो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, द मिनिमम डिस्टेंस which can be the minimum distance between two close object can be seen distinctly by a microscope is called its limit of resolution। वो मिनिमम कितनी डिस्टेंस अपने को दिखा सकता है, उसे कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। उस टेलीस्कोप की लिमिट है वो, कि वो दो क्लोज ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितना फाइन हमको दिखा सकता है। तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को डेल एक्स लिख लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको LR भी बोलेंगे। डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ टेलीस्कोप, इस पे डिपेंड करता है। तो डेल एक्स का प्रोपोर्शनल आके 1 लगा दिया तो लैम्डा डिवाइड बाई 2 म्यू साइन थीटा आ जाएगा। जो लिमिट होती है उसका रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बराबर होता है। तो रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। जो ये सिर्फ म्यू साइन थीटा दिख रहा है, म्यू साइन थीटा, इसको बोलते हैं NA ना न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब ये एक नंबर है जिसको NA बोला जाता है। तो रिजॉल्विंग पावर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस मीडियम का जहाँ पे
उसको माइक्रोस्कोप से जिसमें देखा जा रहा है। सो दिस इज़ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सिमिलरली टेलीस्कोप की निकाली जा सकती है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप अपने को दूर की चीज़ें दिखाता है, दी वेरी फाइन डिस्टेंस, एग्जैक्टली जो सही सही बता पाए डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट स्टार, दो दूर के स्टार को के बीच का एक फाइन डिस्टेंस जो हमें बताए, उसको बोला जाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इस टेलीस्कोप की। उससे ज़्यादा वो फाइन दिखा नहीं पाएगा, तो वो उसकी लिमिट है। इस लिमिट का रेसिप्रोकल ही होता है उसकी रिजॉल्विंग पावर। तो मान लो ये एक स्टार है, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें दिखा पा रहा है, तो ये टेलीस्कोप का वो है लेंस। ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि इस डायमीटर पे डिपेंड करता है। ये जो लाइन मैंने खींची है ये डायमीटर है, डी से डिनोट करना है इसको, कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ दैट टेलीस्कोप। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है डेल थीटा यहाँ पे, जो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और डायमीटर पे। साइन हटा के यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट लगता है 1/1.22, फिक्स है ये। तो डेल थीटा का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो होएगा रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी। रिजॉल्विंग पावर 1 डेल थीटा के बराबर होएगी, जो कि इक्वल होएगा 1.22 डी बाई लैम्डा। दिस इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे। इसमें बोला जा रहा है एज्यूम दैट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600,000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। स्टार वाला केस है तो टेलीस्कोप लगेगा, तो डेल थीटा इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाई 1.22 डी। तो लैम्डा गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम में दिया था, ये 10⁻⁻10 1.22 डायमीटर, डायमीटर क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए 100 इंच। इंच को 100 इंच को सेंटीमीटर में करना है, 2.54 यानी सेंटीमीटर या मीटर में कर लो। ये किस में दिया है, बारह इंच का स्केल होता है ना, वो 12 इंच के स्केल में होते हैं 30 सेंटीमीटर। 12 इंच इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो 1 इंच इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो फिर वो एक नीचे 1200 आ जाएगा,
यानी 1 इंच को अगर हमने मीटर में करना है तो इंटू 10⁻², नीचे आ गया 1200 हो जाएगा ये 1/40। कितना दिया था इसने 100, तो 1/40 हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। इसको भी याद रख सकते हैं, 100 इंच में 554 सेंटीमीटर होते हैं। 100 इंच में कितने होते हैं 254 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में कितना होएगा, ये सीधा 100 इंच दिया था, तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, एक ही बात है। लेकिन फिर वेव लेंथ को भी किस में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 62 था ये, 63 देखिए। अ टेलीस्कोप इज यूज टू रिजॉल्व द टू स्टार सेपरेटेड बाय दिस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द व्हाट शुड बी द अपर्चर, अपर्चर मतलब डायमीटर। रेडियन में क्या गिवन होता है, एंगल। तो इसका मतलब अपने को डायमीटर निकालना। डायमीटर का फॉर्मूला यहाँ से अलग करेंगे, कितना आ जाएगा 1.22 डेल थीटा। वेवलेंथ कितनी गिवन है 5460 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10। 1.22 कांस्टेंट था, डेल थीटा क्वेश्चन में गिवन है 4.6 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर के लिए तो आपको रे ऑप्टिक्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो दोनों फोकल लेंथ को ऐड कर देते हैं। और कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर के लिए तो हम डायरेक्ट कर देंगे, फोकल लेंथ पता हो तो डायमीटर भी आ जाएगा। कितना डायमीटर दिया हुआ, दिया ही है 150 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 64, अपने को डायमीटर गिवन है 150 मिलीमीटर और ऑब्जेक्ट का फोकस गिवन है 4 मीटर और आई पीस का फोकस गिवन है 25 मिलीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की होती है, पहला पार्ट तो मैग्नीफाइंग पावर का, फार्मूला रे ऑप्टिक्स का यूज़ होएगा अब यहाँ पे। ये होता है टेलीस्कोप का F0/FE। और अगले केस में बोल रहा है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा 1.22 d/λ। डायमीटर भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस भी पूछ रहा है। दोनों लेंस के बीच का जो लेंथ होता है वो दोनों फोकस का सम है। ये पहला और तीसरा फार्मूला रे ऑप्टिक्स का लगा है। तीन चार क्वेश्चन बीच के फिर से होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 68, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप required to just resolve 2 points separated by distance। न्यूमेरिकल अपर्चर म्यू साइन थीटा को बोलते हैं। तो अपने को डिस्टेंस गिवन है, वही डेल एक्स जिसको बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है डेल एक्स का,
माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, लैम्डा डिवाइड बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ना ये 2 म्यू साइन थीटा। म्यू साइन थीटा निकालना है क्योंकि उसी को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। तो म्यू साइन थीटा अलग कर लो यहाँ से, लैम्डा बाई 2 डेल एक्स आ जाएगा। लैम्डा कितना दिया है 5.8 इंटू 10⁻⁻5, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही रहने दो। डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में, इसलिए डिस्टेंस गिवन है 10⁻⁻4। जो भी आंसर आएगा वो म्यू साइन थीटा का आएगा, और म्यू साइन थीटा को ही बोलते हैं एन ए, न्यूमेरिकल अपर्चर। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सिक्सटी एट है ये, 68। क्वेश्चन नंबर 68 है ये, क्वेश्चन नंबर 68 है ये। क्वेश्चन नंबर 69 भी सेम ही है। सिक्सटी फोर में लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम,